नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बारे में। हम ये जानेंगे, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका जो आईक्यू लेवल होता है काफ़ी कम होता है, उन्हें चीज़ें समझने में, जानने में काफ़ी दिक्कत आती है, जिस वजह से कई बार ऐसा देखा जाता है कि उन्हें घर परिवार से भी हमेशा वो मार खाते हैं या फिर हमेशा ताने भी सुनने पड़ते हैं उन्हें। और कई बार ये काफ़ी लंबे समय तक डायग्नोस भी नहीं हो पाता है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कितने तरीके के होते हैं। और इसे भी हम तमाम जानकारी लेंगे। इससे भी खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रियंका। आपको बता दें कि ये साइकोलॉजिस्ट हैं और आईजीएमएस में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो आईक्यू लेवल है वो काफ़ी कम होता है, जिस वजह से उन्हें चीज़ें समझने में, जानने में और पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। और इस वजह से घर से या फिर स्कूल में बच्चे हमेशा मार खाते हैं या फिर ताने सुनते हैं, या एक कंपैरिजन भी होता है घर में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार काफ़ी लंबे समय तक ये चलते रहता है। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कितने तरीके के होते हैं, इस बारे में भी थोड़ा आप बताएं विस्तार से। ओके। अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें, ये भी एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मतलब ब्रेन का फॉर्मेशन वैसा हुआ है जिसकी वजह से जो हमारा आईक्यू है वो समय के साथ बढ़ नहीं रहा है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं, अगर उनका शारीरिक विकास होता है और दूसरा होता है एक मानसिक विकास होता है। तो कई बार हम देखते हैं कि बच्चा शारीरिक विकास में तो प्रॉपर हो रहा है, लेकिन उसका बुद्धि बाकी बच्चों के जैसे बढ़ नहीं रहा है। तो नॉर्मली ऐसे बच्चे हमारे पास 3-4 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को ये समझ में आने लगता है कि इसको सिखा रहे हैं तो कोई चीज़ ये सीख नहीं पा रहा है, या खाना हम इसको खाने के लिए सिखा रहे हैं तो वो सीख नहीं पा रहा है, कपड़े थोड़े बहुत उतारना, थोड़े बहुत इंडिकेट करना, ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि पेरेंट्स फिर हमारे पास लेकर के आते हैं बच्चे को। आईक्यू का असेसमेंट जो होता है वो बहुत सारे आईक्यू टेस्ट होते हैं जिनको बच्चों पे अप्लाई करके हम उनका एग्जैक्ट आईक्यू कितना है वो हम जान सकते हैं। जानने के बाद उनकी कैटेगरी होती है। जो आईक्यू की कैटेगरीज होती हैं वो होती हैं बिल्कुल प्रोफाउंड, सीवियर, मॉडरेट एंड माइल्ड। और एक जो नॉर्मल व्यक्ति है उसका आईक्यू होता है 90 से लेकर के 110 के बीच में। यानी हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोगों की आईक्यू 90 और 110 के बीच में कहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, इनकी आईक्यू शुरू होती है 70। तो 70 से ले करके जो नीचे जाते रहते हैं क्रम में, वो धीरे धीरे उनका जो समझने बूझने की जो क्षमता होती है, सीखने की जो क्षमता होती है, किसी चीज़ को जैसे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की जो क्षमता होती है, ये सारी चीज़ों में बच्चों को दिक्कत समझ में आता है। जी। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई बार इसमें आपने, जैसा कि हमने पहले भी बात की है, इसमें अलग अलग तरीके के भी होते हैं, इसके अलग अलग, तो इस बारे में भी थोड़ा बताएं कि किस तरीके से अलग है, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा इस बारे में। ओके। जैसे अगर हम बात करें माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, ये जो होता है, जो इनका रेंज होता है वो होता है 50 से लेकर के 70 तक। तो ऐसे बच्चों को हम ट्रेंड कर सकते हैं। जैसे उनके पास इतना दिमाग होता है कि अगर हम रिपीटेडली उनको कुछ चीज़ें सिखाएं तो वो चीज़ें सीख जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि बार बार रस्सी के आने जाने से वो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो हम अगर बहुत मेहनत करेंगे इन बच्चों के साथ में, तो ये बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे वो थोड़ी बहुत लेटर्स लिखना पढ़ना सीख लेते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीख लेते हैं, उनको क्या चाहिए, आप किस तरह की फीलिंग्स रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इन बच्चों को सिखा सकते हैं। उनका जो सेल्फ हेल्प स्किल्स है, जैसे ब्रश करना, नहाना धोना, वॉशरूम जाना, तो ये सारी चीज़ें हम उन्हें बहुत मेहनत के बाद में हम उन्हें ट्रेंड कर सकते हैं। उससे नीचे अगर हम जाते हैं मॉडरेट लेवल पे, तो इनका जो आईक्यू रेंज होता है वो अब 50 से लेकर के नीचे होता है। तो अब इन बच्चों को ट्रेन करना उन पहले वाले बच्चों से थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनका आईक्यू लेवल, हम कोई भी चीज़ सीखते हैं या फिर हम कोई भी चीज़ समझते हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारा बुद्धि कैसा है। आप ऐसे समझो कि एक खिलौना है और उसमें बैटरी है, तो हम इंसान हैं और जो बुद्धि है ना वो हमारी बैटरी है। तो बैटरी अगर डाउन होगा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो मॉडरेट वाले जो बच्चे होते हैं उनको ट्रेंड करना उन बच्चों से ज़्यादा मुश्किल होता है जो माइल्ड लेवल पे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम बहुत बेसिक चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे खाना कैसे खाते हैं,
ये हम उन्हें सिखा सकते हैं। अगर उनको रिपीटेडली जैसे कोई चीज़ उनको चाहिए, जैसे उन्हें वॉशरूम जाना है, तो मे बी उनको बहुत टाइम लगता है टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह में कि ये कैसे उनको सिखाया जाए। बट प्रॉपर जो बिहेवियर थेरेपीज़ होती हैं उनके थ्रू हम पेरेंट को ट्रेन करते हैं कि आप घर जा कर के बच्चे को ऐसे ऐसे आप ट्रेंड करोगे तो ये बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग या इंडिकेट करना सीख जाएगा कि उसको कब पॉटी जाना है, कब सूसू जाना है। तो ये सारी चीज़ें हम उन बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। बिलो दैट लेवल अगर हम मॉडरेट लेवल से नीचे जाते हैं, जैसे सीवियर और प्रोफाउंड, ये 2 लेवल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को ट्रीट करना या उनको ट्रेंड करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और नॉर्मली फिर हम पेरेंट्स को एक एजुकेशन आप बोल सकते हो कि अब इन बच्चों को आपको एक्सेप्ट करना है ना। मतलब उनको आप कंपेयर मत करिए, उनको आप जितना प्यार दे सकते हो आप प्यार दो, जितना आसान तरीके से आप इनको अगर कोई चीज़ बता सकते हो तो वो बताओ। इरिटेट नहीं होना है इन बच्चों के साथ में, क्योंकि हो सकता है कि आप एक चीज़ 100 बार भी सिखाओ तो इन्हें समझ में ना आए और वो सीख नहीं पाएँ, या ऐसा हो सकता है कि आप आज सिखा रहे हो तो वो फिर 1 घंटे बाद आपको फिर वही चीज़ सिखानी पड़ेगी। तो बहुत बहुत पेशेंस चाहिए ऐसे बच्चों के साथ डील करने के लिए। सो पेरेंटल ट्रेनिंग और फिर पेरेंटल जो एक ट्रॉमा रहता है तो वो पेरेंट्स के साथ फिर हमको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता क्या है और साथ ही इसके जो लक्षण हैं वो क्या कुछ होते हैं। और साथ ही जैसा कि हमने बहुत ज़रूरी चीज़ जाना कि ये जो बच्चे होते हैं इन पे आप किसी तरीके का अगर फोर्स डाल रहे हैं या मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये वैसे ठीक नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, अगर उन्हें कोई चीज़ बार बार समझाई जाए तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।